क्या आप अपनी लाइफ में ऐसे फेज़ में हैं जहां आप अपनी लाइफ में वो चाहते हैं जो आपके पास अभी नहीं है? आप अपनी लाइफ वैसी नहीं जीना चाहते जैसी आप अभी जी रहे हैं। आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ ही बढ़ना पड़ता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें बताया जाता है कि हम अपनी लाइफ में अपनी डिज़ायर्स को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हैं या नहीं। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ट्रैप है? तो इस बात को कैसे जानें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता? क्या हम अपनी लाइफ में जो डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे या नहीं? तो इसके लिए आप किसी धर्म की तरफ बढ़कर देख सकते हैं कि जो भी धर्म है उसमें सेम बात ही आपको मिलेगी कि हमें कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ में रहना चाहिए। या फिर आप अपनी पास्ट की लाइफ को देख सकते हैं, जब आपके पास वो चीज़ थी जो आज नहीं है। अगर पहले थी तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग कैसी थी, आप कैसा सोचते थे, कैसा फील करते थे। या आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ बुरा हुआ तब आप सोच सकते हैं, उस टाइम को रिमेंबर कर सकते हैं। आप अच्छा फील करते थे या बुरा फील कर रहे थे, कितना बुरा फील कर रहे थे, कितने नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर चल रहे थे। तो ऐसे आप जान सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी वाइब्रेशन, हमारे थॉट्स से प्रभावित होता है। जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है वैसी हमारी लाइफ होती है। तो ऐसे ही मेरे मन में एक दिन थॉट आया कि जब हमारे पेरेंट्स हमें बोलना सिखाते हैं, मम्मा बोलना सिखाते हैं और पापा बोलना सिखाते हैं या डैड बोलना सिखाते हैं, तब ही काश हमें ये बताया जाता कि हमें ये बोलना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है। तो हमारा बचपन से ही सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हुआ होता। लेकिन कोई बात नहीं, हमें अब पता चला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बात होती है, जहाँ पर हमारा ज़्यादा फोकस होता है, वो हमारी लाइफ में चीज़ आती है। हमारा फोकस दो साइड्स पे होता है, या किसी चीज़ की अबंडेंस पे या उसकी कमी पे, या हमारी डिज़ायर के होने पे या उसके ना होने पे। अगर आप कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं और अभी आप चाहते हैं कि आपको कॉफ़ी मिले, तो क्या आप ऐसे बोलेंगे, मुझे चाय नहीं पसंद, मुझे कॉफ़ी पसंद है, मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे कॉफ़ी चाहिए? नहीं, आप बोलेंगे मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए। तो ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर हमें मनी चाहिए तो हम बोलेंगे मुझे मनी चाहिए, मैं अमीर होना चाहता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं अमीर होना चाहता हूँ। तो ये दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। तो जैसे हम बोलते हैं कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, इस बात को हमारे माइंड से निकालना होगा। हमारे माइंड में सिर्फ यही बात होनी चाहिए, मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं अपना स्पेसिफिक पर्सन चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के बिना नहीं रहना चाहता। ऐसे ही हम डबल डबल सेंटेंस बोलते हैं। हमें डबल सेंटेंस नहीं बोलना, सिर्फ सिंगल सेंटेंस बोलना है। जो हम चाहते हैं वही बोलना है, जो हम नहीं चाहते उस पर हमें अपना ध्यान नहीं लेके जाना। जो हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते उसकी बात ही क्यों करनी है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपकी लाइफ एक विशाल पेंटिंग की तरह है। वह पेंटिंग जो सिर्फ आपकी छोटी मोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अनंत एनर्जी से जुड़ी है। हर थॉट्स जो आपके माइंड में आता है, हर शब्द जो आप बोलते हैं और हर काम जो आप करते हैं, वो सब बड़े इस कैनवस पर ब्रश स्ट्रोक की तरह है। जैसे हमें पेंटिंग बनाते वक्त अपने ब्रश को डायरेक्शन देनी होती है कि इस कलर को इतना फैलाया जाए, और हम अपने ब्रश को सही डायरेक्शन में नहीं ले जाएंगे तो वो पेंटिंग अच्छी नहीं बनेगी जैसी हम अपनी बनाना चाहते हैं। वैसे ही हमारे थॉट्स हैं। अगर हम अपने थॉट्स को डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो वैसे काम नहीं करेंगे जैसे हम चाहते हैं। अपने थॉट्स को गाइड करना है। एक्चुअली में जिस वक्त आपको ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आप क्या नहीं चाहते, उसी वक्त आपको ये भी स्पष्ट रूप से एहसास हो जाता है कि आप रियलिटी में चाहते क्या हैं, एक्चुअल में चाहते क्या हैं। इसका कारण ये है कि आपका वह बड़ा भाग, जिसे हम अपना मन या आत्मा बोलते हैं, वो आपकी रियल इच्छा पर फोकस कर रहा होता है। तो जैसे आप कुछ बुरा एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको क्लैरिटी होती है कि आप क्या चाहते हैं। जब आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता तो आप ये जान पाते हैं कि आपको अच्छा रिलेशनशिप चाहिए। जब आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको एहसास होता है कि आपको अभी अच्छे पैसे चाहिए। जब आप किसी बुरे फेस में होते हैं तो वो पल आपको चिल्लाकर बताता है ये नहीं चाहिए, लेकिन इसी पल में वो आपका इनर बीइंग चुपके से फोकस कर रहा होता है उस चीज़ पर जो आप सच में चाहते हैं। क्योंकि नेगेटिव कंट्रास्ट है पॉजिटिव का ट्रिगर। जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ बासी पिज़्ज़ा मिलता है, उसी पल आपको पता चलता है कि आप फ्रेश चीज़ पिज़्ज़ा चाहते हैं। आपका इंनर बीइंग पहले से ही उस फ्रेश पिज़्ज़ा पर लार टपका रहा होता है। ये आइडिया इतना पावरफुल है क्योंकि ये कहता है कि नेगेटिव एक्सपीरियंस व्यर्थ नहीं, वह क्लैरिटी देते हैं। हर बार जब आप चाहते हैं ये नहीं चाहिए,
आपका इनर बीइंग चुपचाप ये चाहिए पर फोकस कर रहा होता है और ये फोकस इतना मजबूत होता है कि ब्रह्मांड उसे सुन लेता है। जब आप अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आप अलाइनमेंट में होते हैं। जैसे जैसे आप सचेत प्रयास से अपने विचारों को प्रतिदिन अपनी इच्छाओं की ओर निर्देशित करते जाएंगे, आप बेहतर महसूस करते जाएंगे। यहाँ बात हो रही है डेली प्रैक्टिस की। कल्पना कीजिए आपका दिमाग एक रेडियो है। आप रोजाना नेगेटिव चैनल जैसे शिकायतें, डर, फ्रस्ट्रेशन, एंगर पर ट्यून रहते हैं, लेकिन अगर आप जानबूझकर स्विच कर दें पॉजिटिव चैनल पर जहां जॉय, लव, एप्रिसिएशन है, तो क्या होगा? आप बेहतर फील करेंगे, क्योंकि ये प्रयास आपको उस रेडियो स्टेशन से मैच कराता है जहां आपका इनर बीइंग पहले से ही पार्टी कर रहा है। मज़ा तो ये है कि ये कोई बड़ा काम नहीं, बस थोड़ा थोड़ा माइंड में शिफ्ट देते जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नई जॉब चाहते हैं तो रोज़ 5 मिनट सोचिए आप जॉब के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस हैं, जैसे मज़ा आएगा, सैलरी आएगी, नए दोस्त मिलेंगे। धीरे धीरे आपका मूड लिफ्ट होगा, क्योंकि आपका फोकस अब इच्छा पर है, ना कि पुरानी जॉब की शिकायतें पर या किसी और चीज़ें पर या जॉब की लैक पर। ये इतना सिंपल लगता है, लेकिन जैसे कोई सुपर पावर विचारों को डायरेक्ट करे और जीवन बेहतर होता जाता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके बेहतर थॉट्स से उत्पन्न होने वाली वाइब्रेशन आपके भीतर, आपके इनर बीइंग की ऊर्जा से अधिक मेल खाती है। यहाँ एनर्जी की बात है, सब कुछ वाइब्रेशन है। जैसे जैसे सॉन्ग्स की बीट, अगर डांस वाला सॉन्ग सुन रहे हैं तो आप अच्छा फील करेंगे, डांस फील करेंगे। अगर आप सैड सॉन्ग सुनेंगे तो आप सैड फील करने लग जाएंगे। आपकी एनर्जी वो यूनिवर्स, या आप बोल सकते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल पार्ट की बीट से मैच करती है। जब मैच होता है तो लगता है कि जैसे सब कुछ स्मूथ है, जैसे खुशी, शांति। लेकिन नेगेटिव थॉट्स वो लो एनर्जी बीट्स है जो मिसमैच पैदा करते हैं, जैसे डिस्को में क्लासिक म्यूजिक बजाना। मज़ेदार उदाहरण बताऊं एक, सोचिए आप एक पार्टी में हैं और आपका मूड हाई है, तो पार्टी की एनर्जी से मैच है और आप डांस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उदास बैठे हैं तो मिसमैच है और आप कोने में बैठे हैं। आपका इनर बीइंग हमेशा हाई एनर्जी में पार्टी करता है और अच्छे विचार आपको वहाँ ले जाते हैं जहाँ पहले से आपका इनर बीइंग पार्टी कर रहा होता है। इनर कनेक्शन का रास्ता फिर गुड थॉट सोचने की आपकी इच्छा आपको आपके इनर बीइंग के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से जुड़ने का गाइड करेगी। गुड थॉट की इच्छा एक कंपास की तरह है। जब आप जानबूझकर खुश रहते हैं, खुश रहने वाले थॉट सोचते हैं, तो वो आपके इनर बीइंग के बड़े व्यू से कनेक्ट करते हैं। जैसे जीपीएस जो आपको घर ले जाता है, वैसे ही गुड थॉट्स आपको आपकी डिज़ायर के पास ले जाते हैं। मज़ा ये है कि इच्छा खुद एक गाइड है। जितने आप खुश विचार चाहते हैं उतना आप कनेक्ट हो जाते हैं अपने इनर बीइंग के, अपने यूनिवर्स के साथ। अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव थॉट्स होंगे कि ट्रैफिक होगा, और पॉजिटिव थॉट्स होंगे मैं अपनी ट्रिप को एंजॉय करूँगा। सोचिए, ये आपके इनर बीइंग से जोड़ता है। तो ये इतना इंस्पायरिंग है क्योंकि ये कहता है कि खुशी की चाहत खुद रास्ता दिखाती है। आप तभी अच्छा फील कर सकते हैं जब आप अपने थॉट्स अपनी इनर बीइंग के विचारों के ऊर्जा के स्तर पर मेल खाते हैं। यानी आपका इनर बीइंग जो सोचना चाहता है, अगर आप वही सोचते हैं तो आप अच्छा फील करेंगे। अच्छा फील तभी होगा जब आपके थॉट्स इनर बीइंग के थॉट्स से सिंक में होते हैं। आपका इनर बीइंग हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिविटी पे फोकस्ड होता है, तो आप भी वैसा ही करें। तो ये अलाइनमेंट है। अगर आप पैसे की कमी के बारे में सोचते हैं और आपका इनर बीइंग अबंडेंस पे सोचता है, तो वो यहाँ मिसमैच है। आपको अपनी वाइब्रेशन मैच करनी है अपनी डिज़ायर के साथ, इसी बात को कहते हैं। अगर आपका इनर बीइंग अबंडेंस पर फोकस्ड है और आप लैक पर फोकस्ड हैं, तो ये मिसमैच है, तो आपको स्ट्रेस देगा। अगर आपका इनर बीइंग पहले से ही अबंडेंस पे है तो आप भी अबंडेंस सोचते हैं, तो ये अलाइनमेंट होगी, आप जॉय फील करेंगे। एक साइड लैक है और दूसरी साइड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, तो आप कहाँ फोकस करना चाहते हैं, लैक पर या डिज़ायर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे? जब आप अपने भीतर कोई कमी पाते हैं तो आपका इनर बीइंग आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस्ड होता है। आपके द्वारा फील की जाने वाली नेगेटिव वाइब्रेशन इस बात का संकेत होती है कि आप रेजिस्टेंस में हैं। जब आप खुद में कमी देखते हैं, जैसे मैं स्मार्ट नहीं हूँ, तो आपके इनर बीइंग आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस्ड होता है कि आप क्रिएटिव हो। तो नेगेटिव फीलिंग आप क्रिएट करते हैं तो वो रेजिस्टेंस है, जैसे ब्रेक लगाना। अगर आप कार ड्राइव करते हुए एक्सीलेटर दबाएंगे तो आपकी कार आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर आप ब्रेक दबाएंगे तो आपको झटके लगेंगे, कार आपकी रुक जाएगी। तो आपको रेजिस्टेंस फील करके अपने आप को ब्रेक नहीं लगाना, अपने आप को झटके नहीं लगाना।
आपको एक्सीलेटर दबाना है और आगे तरफ बढ़ते जाना है, क्योंकि आपका इनर बीइंग पीछे मुड़कर कभी नहीं दिखता। आपका इनर बीइंग सिर्फ लव पर फोकस्ड होता है, वो हेट पर फोकस नहीं होता। आपका इनर बीइंग उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है जिसमें वह लव फील करता है, जिसमें वो लव देखता है। आपका इनर बीइंग पिक्ची है, वह ओनली लव वाली चीज़ें चुनता है। जैसे कोई फूड क्रिटिक जो सिर्फ टेस्टी डिशेस पर फोकस करता है। जब आप किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के किसी ऐसे एस्पेक्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे आपको हेट्रेड होती है, तो आप अपने इनर बीइंग के साथ वाइब्रेशन मैच में नहीं, आप अलाइनमेंट में नहीं होते। अगर आप हेट्रेड पर फोकस्ड हैं, जैसे किसी की बुरी आदत, तो आपका इनर बीइंग जो प्रेम पर है वो आउट ऑफ सिंक हो जाता है, जैसे रेडियो का स्टेशन बदल जाना। तो क्यों हेट्रेड पर समय बर्बाद करें। आपका इनर बीइंग कहता है प्रेम पर आओ, पार्टी यहाँ है। आपका इनर बीइंग हमेशा पार्टी में होता है। अगर आप भी अपने इनर बीइंग के साथ पार्टी में चले गए तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हैं, तो आप इस बात पर फोकस होते हैं कि आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं, तो आप बुरा फील करेंगे। अगर आप अपने मन में ये बात फील करने लगेंगे कि आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में हैं, तो आपको ये बात सोचने पे अच्छा फील होगा। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि आपको अपने सब्जेक्ट के किस साइड पर फोकस करना है, उसके लैक पर या उसकी अबंडेंस पर, उसके होने पर या उसके ना होने पर। अगर आप अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप अलाइनमेंट में या नहीं आ पा रहे, तो आप इसके लिए प्रोसेस चूज़ कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस होते हैं विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, सब्लिमिनल मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। आपको जो अच्छे लगते हैं आप उन प्रोसेस को करना स्टार्ट कीजिए। आपको ये नहीं सोचना कि आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए प्रोसेस ये शुरू कर रहे हैं। आपको अपनी बस जहाँ इनर बीइंग पार्टी कर रहा है वो वहाँ पर जाने के लिए प्रोसेस चूज़ करने हैं। अगर आप मेरी पर्सनल हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, या मुझसे पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं, या मुझसे किसी स्पेसिफिक डिज़ायर के लिए गाइडेड मेडिटेशन बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी जीमेल आईडी, मेरे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो एक बात कमेंट में ज़रूर बताएं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कितने समय से फॉलो कर रहे हैं और अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करते हुए कितना टाइम हो गया। लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि आपको अभी डिज़ायर नहीं मिली है। आप जो भी चाहते हैं आपको वो मिल चुका है, बस अपने इनर बीइंग के साथ पार्टी करनी है। बाय बाय।